क्लास मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर। जब यहाँ पर कंपेयर करेंगे बोथ साइड पर log आ रहा है, ये log log से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस 2, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास x की पावर 2 वैसे आ जाना है, यहाँ पर माइनस 5x वैसे, यहाँ पर प्लस 6 वैसे, ये प्लस 3x है, इधर आता ये बन जाता माइनस 3x, ये माइनस 2 है, इधर आता ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 3x, ये बन जाता है माइनस 8x, 6 में 2 प्लस करें ये बन जाता है प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने 8 ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आता हो और प्लस किया जाए तो हमारे पास फिर भी 8 आता हो। तो लिहाजा इसके फैक्टर नहीं बनते, जब फैक्टर ना बन रहे हों तो उस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डालते हैं। तो ये हमारे पास है a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 आ रही है, और b की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 है, और c की वैल्यू हमारे पास प्लस 8 आ रही है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नेक्स्ट स्टेप में ये x इज इक्वल टू, ये माइनस और b साथ भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 8 बन जाना है, यहाँ पर प्लस माइनस वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में b का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 है, तो माइनस 8 का स्क्वायर आ जाना है 4 फार्मूले वाला। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू हमारे पास 8 है, डिवाइडेड बाई 2a2 वैसे, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में x हमारे पास इक्वल आ जाता है 8 प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास आता है 64, यहाँ पर माइनस वैसे 4 तो 8 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 32, इस 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 2। सो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में से 32 माइनस करें तो ये हमारे पास 32 ही आता है, 32 स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने 8 ये वैसे लिख लेना, ये प्लस माइनस वैसे, अगर आप कैलकुलेट 75 कैलकुलेटर है 32 का स्क्वायर रूट दबाओगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाता है 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इसके डिनोमिनेटर में ये 2 आ रहा है तो ये 2 आपने कैंसिल करना है, तो 2 कैंसिल करने के लिए वहां ऊपर से आपने 2 कॉमन ले लेना है, 8 तो 2 पर डिवाइड करें यहाँ पर 4 बच जाता है, ये प्लस माइनस वैसे, फिर ये 4 है, 4 यहाँ से 2 कॉमन है इधर 2 बचा, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है x इज इक्वल है 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ से हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, अगर ये सॉल्यूशन सेट उस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके लिए हमने यहाँ पर डोमेन फाइंड करनी है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉग, अगर a की पावर y ये हमारे पास x हो, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, इसे हम लॉग में लिखते तो ये बनता है log ऑफ ax इज इक्वल टू y। अब इस तेरी ये कंडीशन है, जो x होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो इट्स मीन जब आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है उसके लिए ये कंडीशन है, जो लॉग के साथ नंबर होना है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी 3x माइनस 2 ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर बन जाता है 3x माइनस 2 ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और x की पावर 2
-5x प्लस 6 जो है ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में ये -2 है तो इधर आता है ये बन जाता है +2। सो x ग्रेटर देन है 2/3 से। इट्स मीन जो ये हमारे पास इक्वालिटी थी इसमें h सोल्यूशन आ रहा है, h इस डोमेन ये आ रही है जो h की वैल्यू लेनी है वो 2/3 से ग्रेटर लेनी है। यहाँ पर 2/3 आप क्योंकि इस साल इक्वल तो साइन नहीं है तो यहाँ पर आपने ओपन ब्रैकेट डालनी 2/3। अगर इसमें फिर ग्रेटर तो साइन आ रहा है तो इसमें 2/3 से बड़े नंबर लेने। तो जब बड़े पॉजिटिव नंबर बड़े आएंगे तो एंड पर जो हमारे पास आता है वो इन्फिनिटी आ जाता है। तो इस वजह से 2/3 1 2 इस तरह चलते जाएंगे तो एंड पर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इसकी हम डोमेन फाइन करते हैं। अब आप यहाँ पर 6 है, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए 6 आता हो, प्लस करने से -5x आता हो। तो ये हमारे पास बन जाता है x⁻2 -2x -3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपने x कॉमन ले लेना, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है x-2, इधर से -3 कॉमन ले, इधर हमारे पास बचता है x। जब माइनस कॉमन लेना है तो इसके साइन चेंज हो जाना है, तो यहाँ पर बना x-2 ग्रेटर देन 0। तो इसको इससे मिलाओ तो ये बनता है x-3 और यहाँ से हमारे पास बन जाता है x-2 ग्रेटर देन 0। अब अगर हमारे पास यहाँ पर इक्वल तो साइन होता तो इट्स मीन्स हम इस डोमेन फाइन करने के लिए x-3 को भी 0 के इक्वल रख लेते हैं और x-2 को भी 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वल तो साइन नहीं है तो इस वजह से हम x-3 और x-2 को 0 के इक्वल नहीं रख सकते। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। अब आपने फॉर एग्जाम्पल ये नंबर आ रहा है, एक आपके पास आता है 3 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3। अब इस यहाँ पर हमारे पास ये 2 है, यहाँ पर 3। अब आपने वो नंबर लेने हैं जिससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, यानी एच की वो आंसर लेने हैं जिसमें एच की ये वैल्यू आप इधर दर्ज करें तो आपके पास जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर आना चाहिए। तो इट्स मीन्स यहाँ से आपने पॉजिटिव वैल्यू भी चेक, 2 से छोटे स्मॉल वैल्यू भी चेक करने दे, बड़ी वैल्यू, फिर 3 से स्मॉल वैल्यू भी चेक करने दे और बड़ी वैल्यू भी चेक करने दे। उसकी बजाय मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, तो इस तरह फिर आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सवाल भी जल्दी सॉल्व होगा। उस तरीके ये आपने निशानी रख लेनी है, जब इधर दोनों के साथ माइनस का साइन आ रहा हो तो फिर इधर हमारे पास ग्रेटर का साइन हो तो फिर आपने ये करना है, जो बड़ा नंबर होना है उसके साथ आपने ग्रेटर का साइन डाल लेना है और जो छोटा नंबर होना है उसके साथ आपने लेस का साइन डाल लेना है। आपने यहाँ पर इधर भी माइनस होना चाहिए, इधर भी। अब इधर हमारे पास नंबर 3 है, इधर हमारे पास 2 है। अब अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ रहा है, यहाँ पर भी दोनों साइन सेम होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ रहा है तो फिर आपने ये करना है, जो बड़ा नंबर है उसे 0 से ग्रेटर रख लेना है, जो छोटा 2 आ रहा है उसे 0 से लेस लिख लेना है। अगर ये साइन हमारे पास उल्ट हो जाता है, यहाँ पर ग्रेटर की बजाय लेस आ जाता है, तो फिर आपने ये करना है, जो छोटा नंबर होना है उस साथ ग्रेटर का साइन डाल देना है और जो बड़ा नंबर होना है उसके साथ आपने फिर लेस का साइन डाल लेना है। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो मैं बड़े के साथ ग्रेटर का साइन लिखूंगा और छोटे के साथ लेस का साइन लिखूंगा। तो यहाँ से हमारे पास बन जाता है x, ये -3 है, ये +3 हो जाता है, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर +2 हो जाता है। तो x3, इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है। इट्स मीन यहाँ पर ओपन इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लिखूंगा, 3 से ग्रेटर का मतलब है 3 है और 3 से बड़े नंबर है। तो 3 से बड़े नंबर 4 5 6 एंड पर जो हमारे पास बचता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी बचता है। अब इसी तरह जब ग्रेटर का साइन आएगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब लेस का साइन आएगा तो फिर उससे जब छोटे माइनस वाले नंबर लिखते हैं तो एन पर माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आपने लेनी है वो 2 से छोटी होनी चाहिए। इट्स मीन 2 से छोटी 1 आएगा, फिर 0 -1 -2 -3 इसी तरह माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसकी डोमेन बन जाएगी -इन्फिनिटी से +2 और इन दोनों साथ भी ओपन इंटरवल डालना है क्योंकि
ओपन ब्रैकेट डालनी क्योंकि ऊपर इक्वल का साइन नहीं है। जब इक्वल का साइन ना हो तो फिर हम ओपन ब्रैकेट डालते हैं। अब नेक्स्ट, अब इनकी कॉमन आपने डोमेन नहीं डालनी है, कॉमन डोमेन। अब कॉमन डोमेन नहीं डालने के लिए यहां से हमारे पास पहला आता है 2/3 से इन्फिनिटी। यहाँ पर आपने यूनियन लिख लेना है दरमियान में, फिर यहाँ पर 3 से इन्फिनिटी, फिर यहाँ माइनस इन्फिनिटी से 2। अब कॉमन डोमेन यहां से हम कैसे नहीं डालने दें, ये आपके पास लाइन आ रही है, यहां से हमारे पास +1 है, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है। अब +2 यहाँ पर हमारे पास 0। अब इस साइड पर जाएं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इस साइड पर जाएं तो माइनस इन्फिनिटी है। अब 2/3 का आंसर 0 और 1 यहाँ पर आता है, यहाँ पर। अब 2/3 से इन्फिनिटी तक जाना है तो यहाँ से 2/3 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास नंबर बनता है। नेक्स्ट है 3 से इन्फिनिटी। अब 3 से इन्फिनिटी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नंबर बनता है। फिर हमारे पास है 2 से माइनस इन्फिनिटी, 2 यहाँ पर है और माइनस इन्फिनिटी इस साइड पर है। अब इसमें जो कॉमन रीजन आता है वो देखना। अब ये देखते यहां से लेकर ये कॉमन आता है इन दोनों का, तो ये एक तो हमारे पास ये डोमेन। अब यहां से नंबर हमारे पास जो था ये 2/3 था, तो यहाँ से 2/3 और ये नंबर 2 था, एक तो हमारे पास यहाँ से डोमेन आ जाती है। और फिर यहां से लेकर यहां तक भी जो रीजन बनता है ये भी कॉमन बनता है, तो यहाँ पर वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी, ये उसकी हमारे पास डोमेन आ जाती है। अब अगर ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आंसर आया है इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता है तो फिर ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। जो नंबर इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके अंदर नहीं आ रहा होगा, वो हमारे पास आंसर नहीं होगा। अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 + 2 × 2 स्क्वायर रूट है और एक वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 - 2 × 2 स्क्वायर रूट है। अगर इन सभी तो दोनों को हम सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों का जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और ये वाला आंसर जो है इस डोमेन इसके अंदर आता है। तो ये दोनों जो आंसर है इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो है 4 ± 2 × 2 स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 2 है नेचुरल लॉग x² - 1 = log 3x - 2। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं कंपेयर। जब बोथ साइड पर कंपेयर करेंगे ये लॉग से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा x² - 1, ये हमारे पास इक्वल है 3x - 2। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x² वैसे ये +3x है तो इधर आता है ये -3x हो जाता है, ये -1 वैसे ये -2 है, इधर आता है +2 = 0। ये बन जाता है x⁻², ये -3x वैसे -1 + 2 ये बन जाता है +1 = 0। अब हमने x² - 3x + 1 इसके फैक्टर नहीं बनते, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो x हमारे पास इक्वल होता है -b ± b² - 4ac / 2a। यहां से आपने x वैसे लिख लेना है -b, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस, यहाँ पर लिख लेंगे a हमारे पास 1 है, b जो है ये हमारे पास -3 है और c हमारे पास 1 है। यहाँ पर -3 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर b की वैल्यू -3, ये माइनस माइनस +3 हो जाना है, यहाँ पर प्लस माइनस वैसे आ जाना है। b की वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर लिया जाए तो +9 आ जाता है, 4 फार्मूला वाला। a की वैल्यू 1
और सी की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर 2a, 2 वैसे a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया b की वैल्यू -3 थी, तो -3 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो +9 होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 वैसे लिख लेना है, प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 9, 4 तो 1 से मल्टीप्लाई देने 4 ओवर 2। सो x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाता है 3 प्लस माइनस 9 में से 4 माइनस 5 ओवर 2। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ रहा है, लेकिन इससे पहले हम इसकी डोमेन चेक करेंगे। जो सॉल्यूशन उस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, उसके अंदर आ रहा होगा, वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। जो उस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, वो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखना है आपने डोमेन फाइंड करने के लिए ये जो होना चाहिए, ये 0 से x लॉग के साथ जो होना है, नंबर x होना है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी x² -1 भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और 3x -2 जो है ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉग ऑफ 0 दबाएं या लॉग माइनस दबाएं तो उसका मैथ एरर आ जाता है। तो उसकी यही वैल्यू है, जो इधर जो नंबर होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर आना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर लिखते हैं x² -1 जो है ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और 3x -2 जो है ये भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब मैं इसे लिख सकता हूँ x -1 x + 1। इस पर मैंने a - b a + b वाला फार्मूला अप्लाई किया। a² - b² ये होता है a - b a + b। एक मरतबा मैंने माइनस में लिख दिया, एक मरतबा मैंने प्लस में। अब पीछे मैंने ये आपको ट्रिक बता कर आया हूँ, अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ जाए तो जो इसमें से छोटा नंबर होना है, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x -1। पहले इन दोनों तो यहाँ पर साइन सेम करना है, यहाँ पर -1 है तो इधर भी आपने यहाँ पर -1 लिख लेना है, क्योंकि इधर दोनों के साथ आपका जो साइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए और यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। इस माइनस के बाद फिर यहाँ पर लिखना है, इधर हमारे पास +1 आ रहा है, इधर हमारे पास -1 आ रहा है। अब इस जो छोटा नंबर है, आपने इधर ग्रेटर का साइन है तो छोटे नंबर साथ आपने लेस का साइन लिखना है, और बड़े नंबर के साथ आपने प्लस का साइन लिखना है। तो इसमें से छोटा जो नंबर है ये -1 है, तो यहाँ पर लिखना है x जो है ये लेस देन है -1 से, और इधर आपने लिखना जो x है ये ग्रेटर हमारे पास +1 से। अतः यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्लस का साइन आ रहा है तो ये माइनस आपने इधर लिखना है, ये वाला नंबर लिखना है। अतः यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये माइनस इसके साथ नहीं होना, ये दरमियान में होना है। यहाँ पर नंबर हमारे पास 1 है, इधर नंबर -1 है, तो -1 छोटा है, +1 बड़ा है, तो माइनस वाले छोटे नंबर साथ लेस का साइन डालना है और बड़े नंबर साथ ग्रेटर का साइन डालना है। तो x जो अब नेक्स्ट अगर हम इसकी डोमेन देखते हैं, जो x है इसकी डोमेन एग्जिस्ट करेगी। अब x जो है ये -1 से छोटा है, तो इट्स मीन यहाँ पर आपके पास -1 से छोटे नंबर -2 -3 इसी तरह चलते जाए, तो यहाँ पर एंड पर -∞ आ जाता है, -∞ से -1। अब तुम साथ इक्वल का साइन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ओपन ब्रैकेट डालनी है। इसकी डोमेन आ जानी है x जो है ये 1 से ग्रेटर है, तो इट मीन 1 साथ भी ओपन ब्रैकेट डालनी, क्योंकि साथ इक्वल का साइन 1 से ग्रेटर 2 3 अप टू 4 चलते जाएं तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाता है। नेक्स्ट अब हम डोमेन फाइंड करते हैं 3x -2 ग्रेटर देन 0 से। ये -2 है, इधर आता है ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आता है ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो x जो है ये हमारे पास ग्रेटर आता है 2/3 से। तो x की जो डोमेन होगी वो 2/3 होगी, और इस साथ भी ओपन ब्रैकेट डालना है क्योंकि साथ इक्वल का साइन 2/3 से ग्रेटर है, तो 2/3 से ग्रेटर मतलब 1 2 3 इसी तरह चलते जाएं। जब ग्रेटर आना है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड पर लिखना है, अगर लेस देन आ रहा है तो एंड पर -∞, क्योंकि ग्रेटर का साइन है इस वजह से एंड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आता जाएगा। अब हम इनकी कॉमन डोमेन निकालते हैं, कॉमन डोमेन।
अब जो कॉमन डोमेन निकालनी है तो ये हमारे पास है यहाँ से ये हमारे पास एक लाइन आ रही है, यहाँ पर दरमियान में 0, इधर हमारे पास -1, इधर हमारे पास +1, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर आ जाते हैं, इधर -इन्फिनिटी। अब यहाँ पर -1 से -इन्फिनिटी, यहाँ से -1 है, यहाँ इधर -इन्फिनिटी, एक तो हमारे पास इधर डोमेन आ जाएगी। फिर +1 से इन्फिनिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास है 2/3। अब 2/3 जो है ना, ये यहाँ से एडजस्ट करता है, यहाँ से, यहाँ पर 2/3 है। अब इसकी डोमेन जो है ना 2/3 से शुरू होती है, इन्फिनिटी तक जाती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी इस साइड पर है। अब इट्स मीन्स यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हिस्सा है ना, ये हमारे पास इन दोनों का कॉमन आ रहा है, और किसी में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इट्स मीन ये 1 से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और कोई ऐसा कॉमन नहीं आता, तो इसकी जो डोमेन होगी वो 1 से इन्फिनिटी तक होगी। अब 1 और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर अंदर नंबर आ रहे हैं वो शामिल है। अगर हम सॉल्यूशन देता जाए तो जो हमारे पास जो x की वैल्यू हमारे पास 3 + 5√/2 है, ये इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो हमारे पास x की वैल्यू 3 - 5√/2 है, ये इस डोमेन के अंदर से एग्जिस्ट, इसका आंसर इस डोमेन के अंदर से नहीं आता, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई करें इसका जो आंसर आता है वो 1 से छोटा आता है, तो जो 1 से छोटे नंबर है वो इस डोमेन में शामिल नहीं है, तो लिहाजा ये वाला जो माइनस वाला नंबर है ये हमारा सॉल्यूशन सेट में नहीं होगा। तो इस तरह जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो ये बनेगा 3 + 5√/2, तो ये हमारे पास आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है log of x plus log into x² - 5x + 7 = log of 3। तो सबसे पहले हम इस पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। log में अगर दो में प्लस हो रही हूँ तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये बन जाता है log x into x⁻² - 5x + 7 = log of 3। नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। जब कंपेयर करेंगे इधर भी लॉग है, इधर भी ये लॉग की कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा x into x² - 5x + 7, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 के। नेक्स्ट स्टेप में इन्हें मल्टीप्लाई करें, x को x² से मल्टीप्लाई करें x⁻3, x2 - 5x से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 5x², x2 7 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 7x, ये +3 है, इधर आता है ये बन जाता है -3। अब यहाँ पर आपने x की ऐसी वैल्यू लेनी है, इसे पूरे को सोल्व किया जाए तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। तो इट्स मीन अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ ना, तो 1 का क्यूब 1, यहाँ पर 1 आ जाता है। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ ना, तो इस पूरे का जो आंसर है वो 0 आता है, क्योंकि यहाँ पर 1 और ये 7 8 बन जाना, यहाँ पर -5 और -3 है, ये -8, ये +8 और -8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x जो होगा ये उसका सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ से आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लेनी है। अब x⁻3 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, ये आपने 10th में भी सवाल करते रहे हैं, तो x⁻3 का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखे, फिर x² का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखे, फिर x का, और फिर जो कांस्टेंट है वो n पर। अब इधर आपने वो नंबर लिखना है जो इसमें दर्ज करें तो आंसर आपका 0 आता है। इट्स मीन अगर इस इक्वेशन में x की जगह मैं 1 लिखूँ ना, तो इसका आंसर 0 आता है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं ये 1 लिखने लगा हूँ। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है ये आपने वैसे लिखना होता है, ये वैसे लिख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 1, -5 + 1 ये बन जाता है -4। नेक्स्ट स्टेप में -4 तो 1 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है -4। 7 - 4 ये हमारे पास 3 आ जाता है। 3 तो 1 से मल्टीप्लाई करें ये +3 आ जाता है। ये -3 + 3 से कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाता है। आपको पता है जब सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं तो एक पावर उसकी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास x⁻³ था, तो ये हमारे पास बचा h², ये x बचा -4x, और ये हमारे पास बना +3 = 0। अब यहाँ पर आपने 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर 3 आता हो, और प्लस किया जाए तो 4 आता हो। तो ये बन जाता है x⁻² -3x -x + 3 = 0। अब इन दोनों में से x आपने कॉमन ले लेना है। x⁻² में से x कॉमन ले तो x बचता है x -3, यहाँ पर माइनस है तो इस वजह से यहाँ पर -1 कॉमन ले लेना। जब माइनस कॉमन लेना इन दोनों के साइन चेंज हो जाना है, तो ये हमारे पास बन जाना है x -3 = 0। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है x - 1 x -3 = 0। अब इसका मतलब है तो जो अब दो हमारे पास आंसर ये आ जाते हैं और एक आंसर हमारे पास ये था, तो इसे हम सिंप्लीफाई करें, ये +1 है, ये बन जाता है -1 = 0। अब हमारे पास 3 आंसर बन जाते हैं। एक x वैल्यू ऊपर 1 आ रही है, यहाँ से भी x वैल्यू x -1, तो मैं जब 0 के इक्वल लिखूंगा तो यहाँ से भी x वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है जब x -3 को भी मैं 0 के इक्वल लिखूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास +3 आ जाएगी। तो इट्स मीन हमारे पास दो आंसर, ये 1 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 तो आपने एक टाइम लिखी तो 1 आ रहा है, एक आपने 3 आंसर आ रहा है। अब आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अदर डोमेन के अंदर ये दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हुए तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होंगे। अदर डोमेन के अंदर ये दोनों नंबर एग्जिस्ट ना किए तो फिर ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपने लिखना है डोमेन। अब डोमेन फाइंड करने के लिए लॉग के साथ जो नंबर होना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x मीन्स x 0 से ग्रेटर है। जब x 0 से ग्रेटर है तो इट्स मीन्स इसकी जो डोमेन है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। 0 से ग्रेटर है तो 0 से एक तो 0 हो गया, 0 से ग्रेटर नंबर आते हैं 1 2 3। जब ग्रेटर नंबर आने तो n पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आना है। जब लेस देन आएगा तो n पर माइनस, जो फिर हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है x⁻² -5x + 7, इसे भी ग्रेटर होना चाहिए 0 से। अब यहाँ पर इसके फैक्टर बनते नहीं, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है, b की वैल्यू हमारे पास -5 हो जाती है, और c की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है। तो x = हमारे पास आ जाता है -b ± b² -4ac/2a। नेक्स्ट स्टेप में x = आ जाता है, ये माइनस आपने वैसे लिख लेना, b की वैल्यू -5 है, यहाँ पर प्लस माइनस वैसे b की वैल्यू -5 है तो यहाँ पर लिखते हैं -5² 4 फार्मूले वाला। फिर a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और c की वैल्यू हमारे पास 7 है, डिवाइडेड बाय 2, एक 2 वैसे a की वैल्यू 1। सो x = ये माइनस और ये वाला माइनस +5 हो जाता है। प्लस माइनस -5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 25 आता है। ये माइनस वैसे 7 4 = 28 और ये बन जाता है 2 1 = 2। ये बन जाता है 5 ± 25 - 28, ये बन जाता है -3/2। अब इसमें जो हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आंसर माइनस में आ रहा है। जब भी स्क्वायर रूट आंसर माइनस में आता है तो जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास इमेजिनरी बन जाते हैं।
तो जब रूट्स इमेजिनरी हों तो जो उसकी डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, यानी उसकी जो डोमेन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। आप क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी है, जब भी हमें इनक्वालिटी जो भी इनक्वालिटी दी हो उसकी अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर जो उसका स्क्वायर रूट है वो माइनस में आ रहा हो, यानी उसके रूट्स इमेजिनरी बन रहे हों। जब भी रूट्स इमेजिनरी बने तो उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, यानी उसमें माइनस इन्फिनिटी भी शामिल होता है और प्लस इन्फिनिटी भी शामिल। उसकी जो डोमेन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है और इन्फिनिटी के साथ हमेशा हम ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। अब हम इसकी कॉमन डोमेन फाइंड करते हैं। यहां से हमारे पास ये 0 है, या इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। अब पहले जो डोमेन थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। अब सेकंड डोमेन इसमें टोटल है, तो यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है ये कंबाइन आ रहा है, तो इस मीन्स तो इनकी जो कॉमन डोमेन आती है, कॉमन डोमेन वो हमारे पास आ रही है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी आती है। यहाँ पर लिख लें ये इन्फिनिटी है। अब इसकी डोमेन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जो नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे वो हमारे पास आंसर होंगे, जो इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करेंगे। अब क्योंकि जो 1 है ये भी इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और जो ये 3 है ये भी इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिहाजा इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास 1 से 3 आता है। नंबर 1 पार्ट नंबर 4 है 3 की पावर h प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर h प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 की पावर h प्लस 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर h भी है और 3 की पावर 1 भी है, माइनस 2 9 की पावर h है 9, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और जो ऊपर वाला x है इसे मैंने वैसे लिख लिया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 3 की पावर h मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 में पहले लिख लेता हूँ, तो ये बन जाता है 3 की पावर x माइनस ये 2 वैसे, ये 3 वैसे, इस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 3 की पावर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने ये लेट कर लेना है, जो 3 की पावर x है ये हमारे पास y है और जो 3 की पावर 2x होगा ये इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के। तो यहाँ पर 3 वैसे ये 3 की पावर x y बन जाता है माइनस 2 वैसे ये 3 की पावर 2x है तो इसने बन जाना है y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने y स्क्वायर वाली टर्म लिख लेनी है, ये बन जाती है माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से देखना है तो जो y स्क्वायर कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर y स्क्वायर कोफिशिएंट जो हमारे पास आ रहा है ये नेगेटिव में आ रहा है। इस y स्क्वायर कोफिशिएंट को आपने प्लस में बनाना है, तो प्लस में बनाने के लिए आपने ये करना है यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लेना है ये माइनस 2y स्क्वायर है इसने बन जाना है प्लस 2y स्क्वायर, ये प्लस 3y है इसने बन जाना है माइनस 3y, ये प्लस 9 है तो ये बन जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता है ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाता है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोबारा ये स्टेटमेंट ऊपर लिख लेता हूँ 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास बन जाता है 18। अब 18 से ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 18 आता हो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने से 3 आता हो।
तो इससे ये फैक्टर बनते हैं 2y², ये माइनस वैसे लिख लो, 6y में से मैं 3y माइनस करूँ तो मेरे पास 3y आता है, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 18 भी आता है। -9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 2y², इस माइनस से साइन चेंज करें, ये बन जाता है -6y, ये माइनस माइनस प्लस 3y, -9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 2y कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास बन जाता है y - 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास बच जाता है y - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2y को आपने 3 से मिला देना, तो ये हमारे पास बन जाता है 2y + 3, और इधर भी y - 3 है, इधर भी y - 3 है, इन दोनों में से एक लिख लेना है, y - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है जो 2y + 3 है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है, और जो y - 3 है वो भी हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये +3 है तो इधर आता है -3, तो y हमारे पास आ जाता है -3/2, और यहाँ से हमारे पास y बराबर आ जाता है 3। अब जो y की वैल्यू -3/2 और 3 आई है, अब आपने इस 3x इज इक्वल टू y में पुट कर देना। 3x, ये हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है -3/2। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। इट्स मीन जो 3x है ये कभी भी -3/2 नहीं हो सकती। यानी जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। तो इस वजह से जो 3x है वो -3/2 के इक्वल नहीं हो सकता। इट्स मीन जो 3x है ये हमारे पास इक्वल है 3 के। अब जिसकी पावर ना उसकी पावर 1 होती है तो h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, दोनों की बेस सेम है, सो h इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो -∞ से +∞ होती है। तो यहाँ से हमारे अब जो आंसर हमारे पास 1 आया इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो 1 है। पार्ट नंबर 5 है log base 1/e4 log base 1/e 16⁻x-3। तो हम सब इसे बड़े सिंप्लीफाई करते हैं। तो लॉग में अगर पावर शुरू में होना तो ये ऊपर चली जाती है, तो ये बन जाता है log 1/e, ये पावर शुरू में है ये ऊपर चली जाएगी, ये बनेगा 4⁻x इज इक्वल टू log base 1/e 16⁻x-3। अब बोथ साइड पर हम इसे कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे ये log base 1/e और ये log base 1/e ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बल्कि हमारे पास बच जाएगा 4⁻x, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 16⁻x-3 के। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ले सकते हैं 4⁻x, वैसे लिख लेना है 16⁻x है तो इसे हम ले सकते हैं 4⁻2 और ऊपर वाला x वैसे लिख लेना है -3। नेक्स्ट स्टेप में इस 4⁻x को आपने इस साइड पर लेकर आना है, ये हमारे पास 4 वैसे इस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 4⁻2x हो जाता है। यहाँ पर 4⁻+x है +4x है तो इधर आता है ये बन जाता है -4x, और ये वाला -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने ये लेट कर लेना है, लेट y 40 जो पावर x है ये हमारे पास इक्वल है y के, और जो 40⁻2x है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी y² के। तो ये हमारे पास बन जाता है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस 40⁻2x की जगह मैंने लिख लिया y² माइनस इस 40⁻x है इसकी जगह मैंने लिख लिया y -3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनते नहीं तो इसको हम बजरिए क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। जो y स्केल कोफिशिएंट है वो a है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, जो y का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है -1, और जिसका y नहीं है वो हमारे पास c है, c की वैल्यू आ रही है -3।
अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। नेक्स्ट स्टेप में ये y हमारे पास बन जाता है y इज इक्वल टू ये माइनस वैसे b की वैल्यू -1 आ रही, माइनस इंटू -1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस वैसे, फिर आता है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 है तो ये बना -1 का स्क्वायर, फिर आता है -4 फार्मूला वाला, फिर a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है -3 और ओवर 2a, 2 वैसे a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो y इज इक्वल बन जाता है ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये प्लस माइनस वैसे -1 का स्क्वायर लिया जाए तो +1, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, 4 तो 3 से मल्टीप्लाई करने ये हमारे पास आ जाता है 12 ओवर 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करने 2, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाता है 1 प्लस माइनस 12 प्लस 1 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब हमारे पास y के दो आंसर आ रहे हैं, एक हमारे पास y जो है ये इक्वल आ रहा है 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 के, और एक y जो है हमारे पास इक्वल आ रहा है 1 माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 के। अब जो y है वो हमारे पास इक्वल है 4x, y इज इक्वल टू 4x। अब क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका आंसर हमेशा ग्रेटर आता है 0 से, लिहाजा जो y था ये वाला सॉल्यूशन है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका आंसर माइनस में आना है, 1 माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 दबाए ना तो इसका आंसर माइनस में आता है, तो y इज इक्वल टू 4x, 4x का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो लिहाजा ये वाला हमारा सॉल्यूशन नहीं होता। बाकी हमारे पास बचा y इज इक्वल टू 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपने y की वैल्यू लिखनी है, y जो था हमारे पास इक्वल था 4 की पावर x थे, तो y की जगह आपने लिख लेना 4 की पावर x, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 के। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 4 की पावर x तो लिख सकते 2 की पावर 2x, और ये वाले तुम वैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तो बोथ साइड पर आपने लॉग ले लेना, इधर भी लॉग ले लेना है लॉग 2 की पावर 2x, और इधर भी ये लॉग ले लेना लॉग 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में अगर पावर ऊपर हो तो ये पावर शुरू में आ जाती है, ये बन जाता है 2 की पावर, ये 2x शुरू में आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास बच जाता है log ऑफ 2, ये इक्वल आता है log 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 के। नेक्स्ट स्टेप में हमने सॉरी यहाँ पर 2 की पावर x नहीं है, यहाँ पर है 2x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, 2x इज इक्वल हो जाता है, अब ये log ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता है ये डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 ओवर ये log ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता मैंने log ऑफ 2 को ये डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना 2x वैसे लिख लेना। अब ये log की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास log ऑफ a ओवर log ऑफ b हो तो
उसे हम लिख सकते हैं, ये मैं ऊपर आंसर लिखूंगा, लॉग ऑफ ए ओवर लॉग ऑफ बी हो तो ऊपर वाला लॉग ऊपर लिखते हैं और जो नीचे वाला लॉग होता है ये बेस में आ जाता है। अब इस तरह ऊपर वाला ऊपर भी लॉग है, नीचे वाला भी लॉग है, तो इसे हम जब एक लॉग में लिखेंगे, जो ऊपर वाला लॉग है ये वैसे लिख लेंगे 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2, और जो नीचे लॉग के साथ नंबर होता वो उसकी बेस में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये इधर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता है ये 2 डिवाइड हो जाए, x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 log बेस 2 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ, जो 2 की पावर x है ये हमारे पास इक्वल है y थे। अब जो 2 की पावर माइनस x होगा ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 ओवर y के, तो ये बन जाता है 2 की पावर x, ये y है, जो 2 की पावर माइनस x हो जाए ये बन जाएगा 1 ओवर y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में इनका एलसीएम लें तो हमारे पास y आता है, 1 तो y पर डिवाइड करें y तो y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, y तो y पर डिवाइड करें 1 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इज इक्वल टू 5, तो ये बन जाता है y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y तो 5 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 5y। नेक्स्ट स्टेप में ये y स्क्वायर वैसे ये प्लस 5 है तो इधर आता है ये बन जाता है माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है इन y में। अब इसके फैक्टर नहीं बनते, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बताते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, b की वैल्यू माइनस 5 है और c की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 है। सो y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नेक्स्ट स्टेप में ये y वैसे लिख लेना माइनस, यहाँ पर वैसे b की वैल्यू माइनस 5 आ रही है, यहाँ पर आपने प्लस माइनस लिख लेना है, b की वैल्यू कितनी है माइनस 5, तो यहाँ पर आ जाना माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूला वाला, फिर a की वैल्यू बेटा 1 है, c की वैल्यू भी 1 आ रही है ओवर 2 है, 2 वैसे a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास बनता है 25, 4 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 4 ओवर 2 1 जार 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये y हमारे पास बन जाता है 5 प्लस माइनस 25 में से 4 माइनस तो नहीं बन जाता है 21 ओवर 2। तो y हमारे पास आंसर आ जाता है y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब y जो है ये हमारे पास इक्वल है, अब इस तरह हमारे पास दो आंसर बनते हैं, y इज इक्वल टू 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 बन जाता है, 8y इज इक्वल टू y माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 बन जाता है। अगर इस तरह देखा जाए तो ये भी आंसर 0 से ग्रेटर आता है और 5 माइनस 21 इसका आंसर भी 0 से ग्रेटर आता है, यानी y हमारे पास था 2 की पावर x, ये भी 0 से हमने, अब हमने वो वैल्यू लेनी है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन थी y जो था ये हमारे पास 2x है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, तो हमने y की वो वैल्यू लेनी थी जो 0 से ग्रेटर आ रही है। अब ये दोनों वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही हैं, इस वजह से हमारा सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 और एक होगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू लिखते हैं, y हमारे पास इक्वल था 2 की पावर x के, तो यहाँ पर लिखते 2 की पावर x 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू लिखते हैं 2x 5 माइनस
21 स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। x ऊपर आ रहा है तो बोथ साइड पर आपने लॉग ले लेना है। तो बोथ लॉग 2 की पावर x इज इक्वल टू लॉग 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। इधर भी दो बोथ साइड पर लॉग ले लें। ये बनेगा लॉग 2 की पावर x इज इक्वल टू लॉग 5 माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में अगर पावर ऊपर हो तो ये शुरू में जाती है, तो ये बन जाना x log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ पर भी यहाँ पर ये 2 शुरू में आ जाना था। इसी तरह ये इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, ये बनेगा x log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 5 माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारे पास x ये आ जाता है। सो x इज इक्वल टू log ऑफ 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये log ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे ये log ऑफ 2 डिवाइड हो जाए। 8x की वैल्यू ये आ जाएगी और इधर हमारे पास दूसरी x की वैल्यू, दूसरी मैं वैल्यू इधर लिखने लगता हूँ। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये बन जाती है log 5 माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 और ये log ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके नीचे डिवाइड हो जाए। अब एक वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, एक वैल्यू ये है। अब ये log की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये अगर log ऑफ a ओवर log ऑफ b हो तो उसे हम लिख सकते हैं log लिखन दे, जो ऊपर रकम होगी उसे ऊपर लिखन दे, जो नीचे वाली रकम होगी उसे बेस में लिखन दे। तो ये हमारे पास बन जाता है x इज इक्वल है log ऑफ 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 और जो नीचे वाला रकम है ये log इस बेस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ये आंसर आ जाएगा और दूसरा आंसर आ जाएगा log ऑफ ये 5 माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 वैसे लिखेंगे और जो नीचे वाला log 2 है वो जो 2 है वो इसकी बेस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब इसकी हम डोमेन देखते हैं। डोमेन जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमेशा जो डोमेन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। तो ये दोनों नंबर इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है।